बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स और क्लास नंबर मैट्रिक है। और यहाँ पे मैट्रिक में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो यूनिट नंबर 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। 16 तक हमारे पास जो चैप्टर थे वो 9th के अंदर थे। जो चैप्टर नंबर 17 है उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो हम एक्सरसाइज करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि वो टर्म्स हैं क्या और किस तरह से समझाई जा रही हैं। उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज के जरिए प्रैक्टिस करेंगे अपनी। कहता है जो सेट्स और फंक्शन में पहले सेट को स्टडी करेंगे, बाद में फंक्शन पे जाएंगे। सेट क्या चीज़ है? सेट इज वन ऑफ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सेट जो होता है मैथमेटिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड एनालाइजिंग मैनी मैथमेटिकल नोटेशन। जो बहुत सारी मैथमेटिकल नोटेशंस हैं उनको फॉर्मुलेटिंग करते हैं सेट के ज़रिए, और उसको हम एनालाइज भी कर रहे होते हैं मैथमेटिकल नोटेशनों को। ठीक है, तो अभी किस तरह से इसकी एनालाइज करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, उसके लिए पहले सेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट, उसको हम एन से जाहिर करते हैं। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सब चीज़ें आपके पास पहले 9th के अंदर मौजूद थी। एन नेचुरल नंबर सेट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और चलता रहता है। ठीक है जी। होल नंबर का सेट जो होता है उसको डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, और वो 1 से नहीं, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सेम सेम होते हैं आगे जाके 1 के बाद। इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर सेट जो होता है उसको जेड से जाहिर किया जाता है। वो 0 भी शामिल होता है, +-1 +-2, यानी कि 0 के राइट साइड पे, 0 के लेफ्ट साइड पे, दोनों ही साइडों के ऊपर चल रहा होता है ये हमारे पास। अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें जिसमें एक 0 है, ठीक है, एक 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, इस तरफ ये 2 है और ये चलता जा रहा है, तो इस तरफ क्या होगा? -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, चलता जा रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर आ जाते हैं, प्लस भी नंबर आते हैं और निगेटिव भी आते हैं, इसलिए इसको इंटीजर कहा जाता है। 0 भी शामिल होता है। लोग इसकी गलती कर देते हैं, 0 को निकाल, 0 नहीं निकलता, 0 भी शामिल होता है इंटीजर के अंदर। सेट ऑफ इवन नंबर, वो 2 4 6 पहले ये पढ़ा करते थे, लेकिन अब समझाया गया कि जी ऐसे नहीं होता। 9th में बताया गया था आपको, ये 0 भी शामिल होता है इसमें, 0 2 4 6। फिर इस तरह निकट में जाएंगे तो 0 2 4 6, तो दोनों साइड पे होगा हमारे पास रूलर के। और नंबर वो क्या होता है? उसमें 0 शामिल नहीं होता, ये याद रखिएगा। और नंबर में 0 शामिल नहीं होता, इवन नंबर में 0 शामिल होता है। पहले शुरू में 8 तक पढ़ते थे, 0 2 4 6 0 4 6 8 10, ये सब को सब इवन समझते थे हम, लेकिन निगेटिव नहीं समझते थे। 9th में बताया गया कि जी प्लस माइनस में होता है ये, लेकिन 0 शामिल होता है, उसमें 0 शामिल नहीं होता। इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर का सेट। ठीक है, प्राइम नंबर सेट को हम किससे जाहिर करते हैं? पी से जाहिर करते हैं। ये क्या होता है? इसमें 0 भी शामिल नहीं होता और 1 भी शामिल नहीं होता। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट करता है, 2 3 4 2 3 5 7, इस तरह से जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। 7 आ गया, 9 नहीं आएगा, इसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, इस तरह से आएंगे, वो होते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद कहता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये थोड़ा समझने के लिए आपका है। रेशनल नंबर को हम क्यू से जाहिर करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? ब्रैकेट में इस तरह से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू। एक रकम ऊपर है और एक पॉलिनोमियल नीचे है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। पी क्यू का ताल्लुक किससे होगा? इंटीजर से होगा। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अगर क्यू 0 हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब मैंने इसको समझाने के लिए रेशनल को कुछ चीज़ें और ऐड की। फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट होगा। एक तो ये होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट, जिसमें वो ख़त्म ही नहीं होते। समझ में आई बात आपको? याद समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। दोनों ही किस्म होती हैं, फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। किसमें? हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर। उसको क्यू से जाहिर करते हैं। जो फाइनाइट होते हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, पहली निशानी तो इसकी ख़त्म हो गए, कोई डॉटेड नहीं चल रहा, फाइनाइट, तो ये तो रेशनल नंबर की निशानी है। ठीक है, जो इनफाइनाइट है उसमें एक रूल है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो रिपीटिंग होंगे। 4 5 4 5 4 5, 0 0 1 0 0 2, सॉरी
ये हिल रहा है इसलिए थोड़ा वो कर रहे हैं। 001 001 001 इस तरह से रिपीट हो देंगे। 4545 123 123 123 इस तरह चलता रहेगा। जो इनफाइनाइट होंगे इनके, वो एक ऑर्डर दिखा रहे होंगे जो रिपीटिंग होंगे, यही रिपीट होता रहेगा। इस सीक्वेंस में यही आता रहेगा 45 45 45। इस सीक्वेंस में क्या आएगा 0.001 001 001 001। इनफाइनाइट, फाइनाइट हो गया तो रेशनल है। इनफाइनाइट में पहचान क्या है कि वो रिपीटिंग हो रहा होगा। ठीक है, अब देखा है ये कहता है कि सेट ऑफ इरेशनल, रेशनल क्यू था तो इरेशनल होता है क्यू डैश हो जाता है। वही है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स इस इक्वल था, यहाँ कहता है ये इक्वल नहीं होता। वहाँ पे वो इक्वल होता है, पूरा सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कहता है वो इक्वल होता है पी ओवर क्यू के, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता पी ओवर क्यू के। और इसमें क्या होता है, इसमें फाइनाइट नहीं होते, इसमें इनफाइनाइट ही होते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे थे, नॉन रिपीटिंग है। वहाँ लिखा मैंने रिपीटेटिव, रिपीटिव होता है वो, यहाँ पे रिपीटेटिव नहीं होते। जैसे कि 2 7 5 8 7 4 कोई अदद रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई पेयर नहीं बन रहा, चाहे 2 का चाहे 3 का चाहे 4 का। ऐसा पेन किसी यहाँ देखा था, यहाँ 2 2 के पेयर बन रहे थे, 4 5 2 2 डिजिट के, यहाँ 3 3 डिजिट के, कहीं पे 4 4 डिजिट के बन सकते हैं। लेकिन वो इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। फाइनाइट तो डिसाइड हो गया वो रेशनल है, फाइनाइट डिसाइड हो गया वो रेशनल है, लेकिन जो इनफाइनाइट वाले थे उनमें फ़र्क है। जो नॉन जो रिपीटिव होंगे, जिसमें रिपीट हो रहा होगा वो रेशनल, जिसमें रिपीट नहीं हो रहा होगा वो इरेशनल। इरेशनल में सिर्फ यही एक केस है कि वो इनफाइनाइट होता है लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होता है, याद रखिएगा इसको। इसमें पाई की वैल्यू हो सकती है, रेडिकल 2 की वैल्यू भी कह सकते हैं हम। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या है भाई साहब, तो कहता है रियल नंबर सच डेट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू, वही जैसे पहले लिखा हुआ था। और एक तो इसमें क्या करता है, इसमें रेशनल को भी शामिल कर लेता है और उसमें इरेशनल को भी शामिल कर लेता है। जब जहाँ पे दोनों रेशनल और इरेशनल कंबाइन हो जाए उससे रियल कहते हैं। देखिए इसकी, इसमें ये यहाँ पास, ये यहाँ पास है रेशनल का, एंड इरेशनल दोनों को ही जमा कर लो, दोनों ही होंगे। रियल नंबर क्या होगा, जिसमें रेशनल प्लस इरेशनल हो, रेशनल नंबर यूनियन करो इरेशनल, वो रियल आता है। कोई भी पूछे रियल नंबर क्या है तो कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तीनों किस्में होती हैं इसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव किस तरह से होता है, तो कहता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट बाय स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें हम सेट को डिफाइन करें किसी भी स्टेटमेंट के जरिए, किसके जरिए, बाय स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टी को किसके जरिए, लिख कर, स्टेटमेंट के जरिए। किस तरह से, ए एग्जाम्पल तौर पे अ सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स का सेट, लेकिन लिख के बताएंगे सेट ऐसा है। बी द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का सेट, लिख कर बताया, सेट नहीं बनाया उसने, लेकिन लिख कर बताया कि एक सेट है होल नंबर का, उसे कहेंगे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब क्या हुआ, डिस्क्रिप क्या हुआ। सी द सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ द कंट्रीज, द सेट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, इस तरह से द सेट ऑफ द एशियन कंट्रीज, मुख्तलिफ बन जाए, जो भी चाहे बना लें। ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में डिफाइन होगा, स्टेटमेंट में रिटन में होगा लिखा हुआ। ठीक है जी, ये भी मिलते हैं हमें इस तरह के सेट। दूसरा सेट होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसमें ये अमूमन मिलते हैं हमें, ज़्यादातर हम इससे ताल्लुक़ पड़ता है हमारा। इन अ टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट, इस तरह कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, एंड सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा, हर एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं बीच में। ठीक है, हर एक को डिफरेंट किया हमने कॉमा लगा के। ये ज़्यादातर हमने ही पढ़ा है टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है हमारे पास, कहता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स है उसको समझना पड़ेगा, फिर उसकी एग्जाम्पल पे जाएंगे। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड
बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टी जरिए किसी भी सेट को डिफाइन करें, ठीक है, ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, तमाम उसके एलिमेंटों को किसी कॉमन प्रॉपर्टी के जरिए जाहिर करें, किसी प्रॉपर्टी के जरिए। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी थोड़ा बताएंगे आपको, उस या नोटेशन के जरिए, वो कहलाता है सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव में लिख दिया, टेबुलर में क्या क्या उसको कर्ली ब्रैकेट करके उसको सेट लिखा, जो हम पहले पढ़ते हुए आए। सेट बिल्डर में क्या है, नोटेशंस होंगी, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसकी। सेट बिल्डर फॉर्म कौन कौन सी हैं जिसमें सिंबल इस्तेमाल होते हैं, अगर इस तरह का स्लैश आता है इसको कहते हैं सच डेट, इस तरह ई की तरह गोल घुमा हुआ बनता है उसे कहते हैं बिलोंग्स टू, इस तरह से जो बनता है हमारे पास ऊपर जाकर नीचे आता है वो कहलाता है एंड, ये वी की तरह बनेगा और या, ये क्या है ग्रेटर देन, ये क्या है ग्रेटर देन भी और साथ में नीचे भी लग गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उसको ग्रेटर देन पढ़ो या उसको इक्वल टू पढ़ो, लेस देन या लेस देन और या इक्वल टू पढ़े। ये इसकी टर्म्स होती हैं, इसको याद कर लें ताकि आपको सेट बिल्डर को समझने में आसानी होगी, वरना जिसको ये टर्म्स याद नहीं है उसको सेट बिल्डर पढ़ना मुश्किल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स, ए सेट दे रखा पास एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये आ गया, ये क्या इवन है, एंड क्या है नेचुरल है, ओ क्या है ओड है, कुछ भी हो सकता है। एंड, ये एंड पढ़ा था हमने। फोर लेस देन, फोर छोटा है किससे, एक्स से, और एक्स छोटा है किससे 16 से, यानी कि ये जो वैल्यूज आएंगी एक्स की उसमें 4 शामिल नहीं होगा ना 16 शामिल होगा, इनके दरमियान की तमाम वैल्यू जो होंगी इवन नंबर की वो सेट ए है। कैसा सेट ए है, जैसे 4 है, 4 से लेकर 16 तक के दरमियान में आने वाले इवन नंबर का सेट एक्स होगा, लेकिन एक्स क्या होगा, एक्स का बिलोंग से किससे, इवन नंबर से, यानी कि एक्स वैल्यू वो होगी जो इवन होगी। 2 के बाद इवन क्या आता है 6, 6 होगा इसमें, दूसरा क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, फिर 10 आ जाएगी, फिर 12 आ जाएगी, फिर 14 आ जाएगी, 16 नहीं आएगी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगाया, 4 भी शामिल से नहीं होगा कि इक्वल का साइन नहीं लगाया। ठीक है जी। बी में कहता है वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई का ताल्लुक इससे नेचुरल नंबर से, एंड वाई इज लेस देन, वो छोटा है किससे 15, 15 शामिल नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 14 तक आएंगे वाई की वैल्यू, 15 शामिल नहीं होगी, इक्वल का साइन नहीं लगाया। सी में एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, एक्स का ताल्लुक इससे ऑड नंबर से, एंड एक्स इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5, यानी कि 5 से छोटे हैं और 5 भी शामिल है, इक्वल हो गया, यानी कि ऑड एक्स क्या है, एक्स ऑड नंबर स्टार्ट होता है, तो एक्स की वैल्यू ऑड नंबर वैल्यू होंगी लेकिन छोटी होंगी किससे, 5 से, और 5 भी शामिल होगा, तो ऑड नंबर में क्या होता है 1 भी होता है, 3 भी होता है, उसके बाद 5 होता है, 5 इक्वल का रखा तो 5 भी शामिल कर लेंगे, जिसमें इक्वल का साइन लग जाता है वो खुद भी शामिल हो जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्म होती है जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सच डेट, बिलोंग्स, एंड, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की टर्म्स लिखी जाती हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, ये इसको कहते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट मतलब है ही नहीं कुछ, उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है कोई, सच हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, इस कॉल्ड एम्प्टी। एम्प्टी भी कहते हैं उसको, नल भी कहते हैं। इट इज नोटेड बाय फाई, फाई की तरह से दिखाते हैं उसको, यह कर्ली ब्रैकेट करके दिखाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं लिखते। ए, अब ये डिस्क्रिप्टिव लिख दिया आपको फॉर्म, ठीक है ना। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6, कहता है कि सेट बनाएं किसका, इवन नंबर का, जो 5 और 6 के दरमियान में हो, ये नहीं कहा 5 भी शामिल हो 6 भी शामिल हो, ये नहीं कहा, उनके दरमियान वाला 5 एंड 6। भाई इवन नंबर 5 के बाद डिजिट ही 6 आता है, तो है ही नहीं, ए खाली सेट है, ना तो उसने 6 को शामिल करने को ही बोला है, उसने सेट बता दें बिटवीन, दरमियान में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, 5 करके बना दें या ब्लैंक करके एम्प्टी बना के दिखा दें। बी में कहता है, अब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में समझाया इसको। बी कहता है इस चीज़ के लिए अलग के लिए, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स का ताल्लुक इससे नेचुरल नंबर से, एंड एक्स इज लेस देन 1, एक्स बराबर, नीचे बराबर का साइन नहीं लगाया, क्या लेस देन 1, एक्स जो है उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, लेकिन एक्स छोटा है 1 से, तो भाई स्टार्ट ही 1 से होता है वो, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, खाली सेट है वो।
देखा कैसा कंफ्यूजिंग है ये स्टेटमेंट, थोड़ा समझ लीजिए, या आपको आगे जाके एंट्री टेस्ट में इस तरह के सवाल आएंगे, आपको फौरन क्लिक करना होगा सही क्या है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट का मतलब है जिसकी एंड हो, जिस सेट का एंड हो उसको फाइनाइट बोलेंगे, या लिमिटेड नंबर ऑफ सेट होगा, एंड सेट एंड भी हो, ये समझ लें। जैसे कि 10, 12, 14, 50 तक चला गया, इवन नंबर है लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, 50 तक है। इसी का डिस्क्रिप्टिव देख लें, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज के नाम, तो ज़ाहिर बात है ये सबको पता है, सब उसको काउंट कर लेंगे कितने मुल्क हैं सबके नाम। लेकिन फाइनाइट है, आप मालूम कर सकते हैं। रिमेंबर डेट द एम्प्टी सेट इज कंसिडर एज ए फाइनाइट सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, मैथ का सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज को कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब इंट्रोडक्शन जाएंगे ना, वहाँ बहुत लंबा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ पे की पॉइंट आएगा। फर्स्ट किया उसने कहा कि विच वन इज द फाइनाइट सेट, उसमें सेट ऑफ लिख दिया, कोई कंडीशन बना दी डिस्क्रिप्टिव की, देखें, या इसकी सेट बिल्डर की बना दी, इस तरह से सेट बिल्डर बना के दे दिया। आसान सा हल ये, जो एम्प्टी सेट होगा इट इज़ द राइट आंसर। एम्प्टी सेट इज कंसिडर एज ए फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट कंसिडर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इनफाइनाइट क्या है वो तो पता ही नहीं है, चलता ही रहता है। सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनफाइनाइट कहेंगे। देखो डॉटेड चले जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कह दिया, क्या सेट दे दिया, रेशनल नंबर का सेट दे दिया, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 1 लेस देन और इक्वल टू किससे, एक्स से, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब रेशनल नंबर का मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे, और ये रकम मैंने आपको बताया पॉइंट में आती है। इसमें फाइनाइट सेट भी आते हैं, इनफाइनाइट भी आते हैं, दोनों ही आते हैं ना। रेशनल नंबर में फाइनाइट भी आते हैं, यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट नंबर्स भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे बनते रहेंगे। 1 और 2 के दरमियान में पॉइंट में, तो पहला क्या बनेगा, हाफ 0.5, फिर 0.25, फिर 0.60, बढ़ता ही रहेगा, एंड नहीं होगा। कभी भी जाकर देख लें आप, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा इस तरह का सेट। यानी कि कह रहा है, समझने के लिए देख लीजिए, ये 0 है, ये 1 है, और ये आपका 2 है, ये चल रहा है। इनके दरमियान का रकमें जो पॉइंट में आती हूँ, भाई तो आधा करेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, तो करते रहेंगे, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बंदा नहीं पहुँचेगा एंड के ऊपर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि जैसे इन दोनों के दरमियान का कह रहा है, तो आधा किया, हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, करते रहो, या आपका पेन नहीं चलेगा, नंबर तकसीम होता रहेगा। कैलकुलेटर डिफाइन कर, एक लिमिट ऐसी आएगी कैलकुलेटर बंद कर देगा डिफाइन करना, लेकिन ये एंड नहीं मिलेगा इसका आपका, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब आ गया आपका सबसेट। कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। फर्स्ट क्या, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो कहता है हर एलिमेंट किसका, सेट ए का, वो मेंबर हो या एलिमेंट हो किसका, सेट बी का, तो ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो ए को बोलेंगे कि ए क्या है, बी का सबसेट, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है इसमें 4 हों और इसमें 6 हों, लेकिन जो 4 हों, 4 पूरे के पूरे सेम टू सेम इसमें मौजूद हों। इसके ज़्यादा हो सकते हैं बी के, उसके जितने भी होंगे वो लाजमी है कि वो इसमें मौजूद हों, वो सबसेट कहलाएगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कहता है सिम्बॉलिकली ए इज सबसेट, इस तरह से लिखते हैं, और इक्वल के साइन के साथ नीचे बी के साथ, ए सबसेट है किसका, बी का। ये यू इस तरह आड़ा बना हुआ है, नीचे एक डैश लगा हुआ है। ए फर्स्ट किया 2, 3, 5, 7 पैर नंबर दिखा रहा है हमारे पास। बी क्या दिखा रहा है, एक नेचुरल नंबर दिखा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। सी दिखा रहा है 6, 7, 8, 9। ठीक है जी। अब ये कहता है कि ए जो है, ए का 2 इसमें मौजूद है, ए का 3 मौजूद, 5 बिल्कुल से मौजूद, 7 से मौजूद, बाकी नहीं मौजूद, उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ए पूरा मौजूद है इसके अंदर। ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ए जो है बच्चा है किसका, बी का। लेकिन ए को अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, अब ए को सी से चेक करें, देखें इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट तो 4 4 है, लेकिन सेम नहीं है, एक 7 ही सेम आ रहा है,
ये 4 के 4 पूरे के पूरे होने चाहिए थे तो सबसेट बनता है। एक भी अगर मैच नहीं करेगा या एक मैच करेगा तब भी वो सबसेट निकलाएगा। तो ए सबसेट नहीं है सी का, ए बच्चा नहीं है किसका, सी का, लेकिन ए बच्चा है बी का, बी में से निकला है, बी के एलिमेंट्स को में से ही ए को बनाया गया है। तो ए बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए जो है वो निकला है किससे, बी से। बी बाबा है, ए बच्चा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। नोट कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का एक सब क्या आता है, सबसेट होता है। खुद वो अपने ज़ात में भी एक सबसेट होता है। अभी बताऊंगा किस तरीके से। जैसे कि सेट ए है, ए 1 2, अगर इसका पावर सेट बनाए तो क्या बनेगा, पहले खाली सेट, फिर एक सिंगल का, फिर एक 2 का, फिर 1 2 का। तो ये खुद भी आ गया, ए खुद भी रिपीट हो गया। तो जो सेट अपना ही वो सब उसमें वो खुद भी अपना एक सबसेट होता है। ए ये था और सबसेट ए सारे बना देते, सबसेट क्या था, पावर सेट की तरह बना देते हैं उसको, सबका अलग अलग। क्या, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर एन कर दिया, तो 2 एन कर 2 2 जा 4, 4 बनेंगे। एक खाली, फिर एक सिंगल सिंगल का, फिर डबल डबल का, 2 ही थे 2 ही बन गए। इट्स सेल्फ वो खुद भी आ गया। तो इसने कहा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, वो अपना ही सबसेट का सबसेट कहलाता है। एवरी सेट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, सॉरी, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट लाजमी होता है। देखिए सेट था, एम्प्टी लाजमी बनेगा, एम्प्टी उसका लाजमी सबसेट होता है। कोई भी सेट हो, किसी भी कंट्रीज का सेट मान लो, उसमें लाजमी है कि सेट कौन सा बनेगा, सबसेट के लिए एक एम्प्टी बनेगा। कहता है कि द नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पर, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके कितने होंगे, कम से कम 2 बनेंगे। अगर एक अदद एक भी है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 1 2, 2 आ गया। एक खाली एक खुद वो, एक खाली एक खुद वो। देखिए इसको समझाने के लिए बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे एक सेट बी है जिसमें 6 ही है, अगर इसका कहा कि सबसेट बनाइए तो क्या होगा, एक तो उसका बन जाएगा खाली सेट और एक ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है अगर एक एलिमेंट है तो उसका दो, कम से कम 2 ही बनेंगे। खाली सेट तो खुद भी है कोई, लेकिन एक कम से कम एक है तो कम से कम 2 बनते हैं, इससे ज़्यादा ही बन सकते हैं। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी कहा था उसने, एम्प्टी नहीं नॉन एम्प्टी, ये कुछ है, एक भी एलिमेंट है तो उसके कम से कम 2 बनेंगे। ये याद रख लीजिएगा नोट वाले पॉइंट। कहता है नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज, किस तरह निकालते हैं सबसेट, 2 की पावर एन करके। एक एलिमेंट था तो 1 कर दिया, 2 1 2, 2 बन गए। 2 थे 2 कर दिया, 2 2 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए ताकि आपको ये काम फ़ायदा दे आगे। ये पता होनी चाहिए टर्म्स आपको आगे मैथ पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। आपको सबसेट हो गया तो सुपर सेट भी होगा। सुपर सेट क्या है, वो सबसेट में साइन ये उस तरफ था, इसमें उल्टा हो गया साइन, देख लीजिए। सबसेट में क्या था, साइन इस तरह से था। ठीक है, जो भी सेट लिखेंगे जैसे ए सबसेट है किसका, बी का, ए हिस्सा है किसका, बी का। अब यहाँ क्या उल्टा हो जाएगा, as if set A is a subset of set B। अगर फर्ज करें एक सेट A है, उसको हम कहते हैं कि वो सबसेट है किसका, सेट B का। तो क्या होगा, देन B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। अब A तो सबसेट था B का, लेकिन B क्या है, B सुपर सेट है किसका, A का। A तो सबसेट है B का, लेकिन B इसका क्या है, जैसे कहते हैं ना A बच्चा है B का, B क्या है, B बाप है किसका, A का। तो क्या कहलाता है, वो सबसेट कहलाता है, ए सबसेट होता है बी का, तो बी क्या होता है, सुपर सेट होता है, बी उसका क्या होता है, बाबा होता है। सिंबॉलिकली बी, ये जो था यू टाइप का जो हॉरिजॉन्टल था वो बी की तरफ मूव हो जाएगा। अब इसे ए आई ओ यू, वाई इज इक्वल टू क्या, ए से लेकर जेड तक। तो ए वाई वाले में से एक्स बनाए, ए ई आई ओ यू वोवेल नंबर इसमें अल्फ़ाबेट में से आते हैं। तो क्या था, एक्स जो है वो सबसेट है y का, लेकिन y क्या होगा, y इज अ सुपर सेट ऑफ x। y क्या है, उसका सुपर सेट है किसका, x का। ठीक है जी, अब आ गया इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे आप, कहते हैं टू सेट ए एंड बी, 2 सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के अंदर ऑर्डर सेम सेम है। ठीक है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम सेम, यानी ऑर्डर मतलब एलिमेंट के नंबर्स जो हैं
नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है उसके, वो सेम सेम है, इसका इक्वल सेट को बोलेंगे इक्वल सेट है। एक में 4 हैं तो दूसरे में भी कितने हैं, वो 4 ही हैं, ठीक है। और लेकिन वो सेम सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेट ए है 1 है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में क्या है 1 है, ए में 1 है तो यहाँ पे सी में भी 1 है, उसमें भी 2 है तो उसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी जैसे 4 हैं तो 4 ही हैं, और लेकिन सेम सेम है, तो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। कहता है कि टू सेट ए एंड बी ऑफ अ सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर के, हम फर्ज कर लें, ये एग्जाम्पल नहीं तो ठीक है ना, आर इक्वल सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स, इसको बाद में समझाएंगे, इस ए बी की एग्जाम्पल है, वो यहाँ समझाना चाह रहा है सिर्फ। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट्स आर सेम, दोनों के सेट ए के और सेट बी के अगर एलिमेंट बिल्कुल सेम सेम है, ये भी 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल सेट बनाएंगे। इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, लेकिन जो 4 थे इसके वाले भी और इसके वाले भी 4, वो भी सेम सेम थे। यहाँ भी 1 था तो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 4 था तो यहाँ भी 4 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हैं और वो भी सेम के सेम है, तो कहलाएगा इक्वल सेट। सिंबॉलिकली किस तरह लिखें, ए इज इक्वल टू बी, ए बराबर है बी के, इफ किस तरह से, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, जब दोनों सेम सेम एक जैसे हैं तो एक दूसरे का सबसेट लाएंगे वो, तो कंडीशन कहलाती है दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ये भी उसका सब उस जैसा है, वो भी उस जैसा है, कहते हैं डुप्लीकेट, कहते हैं ट्विंस, यार दोनों एक जैसे हैं। ए बराबर है बी के, तो ए जो है सुपर सेट होगा बी का, ए सबसेट होगा, ए भी सुपर सेट होगा किसका, बी का, दोनों एक दूसरे का सुपर सेट भी कहलाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सबसेट भी होते हैं, एक दूसरे के सुपर सेट भी होते हैं। इक्वल सेट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, एक दूसरे के सुपर सेट भी होते हैं, दोनों डेफिनेशन इसमें पूरी हो जाती हैं। अब एक एग्जाम्पल ए था जिसमें 1 2 3 6 था, बी को हमें इस तरह से लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, और एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल देन 6, तो एक्स छोटा है 6 से और बराबर भी किसके, 6 के, 6 भी शामिल होगा, इक्वल का साइन होगा तो शामिल होगा, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ लिखा सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव, सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, 6 को डिवाइड करने वालों का सेट। अब जाहिर बात है 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 अपने आप 6 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लेकिन ये 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से भी होता है, 6 3 से भी होता है, 6 6 से भी होता है, तो ए बराबर है सी के, ए और सी 1 1 2 2 3 3 और 6 6, ये आपस में सेम सेम है, ये बराबर है आपस में दूसरे के। ए बराबर नहीं बी के, ए बराबर बी के नहीं है, अब 1 भी है 2 भी है 3 भी है 6 भी है, सबसेट तो हो सकता है उसका, लेकिन एक तो ये इसमें कितना है 6 है, उसमें 4 है, ऑर्डर ही सेम नहीं है, दूसरा वो उसमें कुछ मिसिंग भी है, तो ये इक्वल नहीं है हमारे पास। इक्वल सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, 3 हो तो 3 हो, 4 हो तो 4 हो। अब आ गया आपके पास इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा है आपके पास ये, लेकिन ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से। कहता है इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं आप, इफ टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, कब इक्विवेलेंट, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हों, क्वांटिटी में बराबर हो, सेम सेम नहीं हो, क्वांटिटी में बराबर हो। जैसे कि एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है, -8 और +8, और एक एलिमेंट वो है, एक सेट वो है इसमें 2 और 3 लिखे हुए, तो इसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 1 और 1 2, इसमें भी 1 और 2 2 2 बराबर है नंबर, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, लेकिन इक्वल नहीं है। ये इक्विवेलेंट तो हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। ये सबसेट भी नहीं बन सकता और सुपर सेट भी नहीं हो सकता। इक्वल सेट जो होता है वो सबसेट और सुपर सेट होता है, ये ना तो इक्वल सेट होगा, ना तो ये इक्विवेलेंट सेट, ना तो सबसेट होगा, ना ये सुपर सेट होगा। टू सेट्स हैं ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, दोनों को इक्विवेलेंट बोलेंगे कब, इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल, जब उनके ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम सेम क्वांटिटी में हो। सिंबॉलिकली लिखते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इफ अगर ए इक्विवेलेंट है बी का, तो उसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। इसमें अगर 4 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 4, इसमें भी 6 तो इसमें भी 6, वो सेम सेम नहीं होंगे, वो समझ में बात, अगर सेम सेम होंगे तो इक्वल सेट कहलाएगा।
इफ ए इक्विवेलेंट है बी का देन 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ईच एलिमेंट। तो उसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनती है। कॉरस्पॉन्डेंस का ये फंक्शन है, अभी हम सेट पढ़ रहे हैं, जब फंक्शन पढ़ेंगे फिर समझाएंगे आपको ये। देखिए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर बराबर है किसके 16 के। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रेडिकल बोथ साइड, जब दोनों तरफ रेडिकल हटता है तो प्लस माइनस में रकम आती है। 8 8 ज़ा 64, तो एक प्लस का 8 एक माइनस का 8। अब यहाँ कहता है सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 5, प्राइम नंबर का सेट लेकिन 5 से छोटा। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं किससे, 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 नहीं होता प्राइम में, 2 से स्टार्ट होता है। 2 3, अगला तो 5 है, 5 तो शामिल नहीं होगा क्योंकि लेस देन का था, इक्वल भी का था 2 और 3। अभी 8 8 है, ये 2 और 3 है, दोनों सेम, कहीं से भी एलिमेंट अंदर के सेम सेम नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है। यहाँ पे भी सेट में 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। ए इक्विवेलेंट है बी के बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ बी के, और दोनों के दोनों कितने 2 एलिमेंट रखते हैं, ठीक है जी। अब आ गया आपका सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, अब आ गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो लेट अस सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। फर्स्ट क्या है, ए सबसेट एक सबसेट है बी का, ये तो हमने पहले पढ़ चुका था। द सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। कैसे, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, जब वो ए बराबर नहीं हो बी के तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर बराबर होगा फिर नहीं कहलाएगा, फिर सुपर सेट कहलाएगा वो। सिंबॉलिकली ए इस तरह से, लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगाया बीच में, बी लिख दिया हमने। ए क्या है 2 4 6 है, बी कितना 2 4 6 8 है। अब ए जो है निकला हुआ है किससे, बी से ही निकला हुआ है, 2 भी है 4 भी है 6 भी है। तो ए क्या है, प्रॉपर सेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, और लेकिन ए बराबर नहीं है किसके, बी के, तो ऐसे सेट को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर वो खुद होता है, जो सेट जिसमें से सबसेट बन रहे हैं, जो खुद सेट है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट कहता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो सेट में से निकला हुआ एक सबसेट ही होता है लेकिन बराबर नहीं होता। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, कब, जो वो आपस में बराबर हो जाए, सेम सेम हो जाए। जैसे कि कहा ए सेट ए बी सी है हमारे पास, ठीक है। सेट ऑफ द फर्स्ट 3 लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के शुरू के 3 लेटर कौन कौन से, ए बी सी। ए सेट में भी ए बी सी थे, बी में भी ए बी सी आ गए, सेम सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो वो इम्प्रॉपर है। अगर इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, याद रहेगा। अगर ये सेम सेम हो गए तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और अगर सेम नहीं हुए तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, याद रहेगा ये आपको। इसके बाद कहता है पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी कि सेट किसके, सेट ऑफ ऑल सबसेट, कहता है द सेट ऑफ, एक सेट बनेगा हमारे पास, जैसे एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया हमने, उसमें सेट होंगे ऑल सबसेट्स, तमाम सबसेट होंगे किसका, सेट ए का, इस कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। उसका पावर सेट लाएगा उसका ए का, नोटेड कहेंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए, जैसे ए सेट ए है एक्स वाई जेड, 3 है एलिमेंट, 2 की पावर n, तो क्या होगा 2n का, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 है इसमें, ठीक है। इसमें कितना एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3 है, तो 3 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 हो गया, 3 एलिमेंट थे 3 रख दिए, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा ना, 8 बनेंगे इसके। तो एक तो हमने बताया एम्प्टी बनता है, हर सेट का एक सेट सबसेट एम्प्टी बनता है, खाली बना दिया, फिर सिंगल सिंगल बनेगा, एक्स फिर वाई फिर जेड, फिर एक्स वाई फिर एक्स जेड फिर वाई जेड, और फिर आखिर में ये खुद भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बन गए हमारे पास, ये 8 ही बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहता है कि नोट पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट। अगर पावर सेट निकालें किसी एम्प्टी सेट का तो वो एम्प्टी सेट ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा। तो पावर सेट आप पहले निकाल चुके हैं मैट्रिक में भी, ये दोबारा आ गया आपको पावर सेट। अब एक नई टर्म आ रही है आपके पास, सिंगलीटन और या यूनिट सेट। यूनिट सेट तो आप जानते थे लेकिन सिंगलीटन के नाम से नहीं जान सकते आपको। अ सेट इज सिंगल एलिमेंट, एक सेट ऐसा इसमें से एक ही एलिमेंट है, का सिंगलीटन और यूनिट सेट, उसको यूनिट सेट भी कहते हैं, उसको सिंगलीटन भी कहते हैं। ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर,
होल 0 से स्टार्ट होता है, एंड x इज लेस देन 1, इक्वल नहीं बोला, इक्वल का तो शामिल कर लेते 1 को, इक्वल नहीं बोला, खाली लेस देन, x छोटा है किससे, 1 से, x छोटा है 1 से तो 0 ही होगा सिर्फ, तो क्या बना सेट 0, 0 क्या है, एक एलिमेंट है, 0 भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना, खाली सेट नहीं है, एक एलिमेंट है 0, सिंगलेटॉन कहलाता है। जरूरी है 0 ही आएगा उसको सिंगलेटॉन बनेंगे, अगर 5 आ जाता है, एक ही एलिमेंट आया था, तब भी सिंगलेटॉन कहलाता है हमारे पास वो। यूनिवर्सल सेट ही पढ़ चुके हैं आपको, द सुपर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, यानी कि जो सुपर सेट है, जो बाबा है, इसका तमाम सेटों को अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज नोटेड बाय यू। अब यहाँ बुक में एक और टर्म दे दी, कैपिटल एक्स, यानी कि इसको अगर कहीं कैपिटल यू की जगह कैपिटल एक्स भी आ रहा हो तो आप उसको कंसिडर करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। एक सेट ए है 2 1 2 3 4, एक सेट बी है 2 4 6, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसमें से निकलने वाले सेट हैं ए और बी, ये बाबा है और ये इसके बच्चे हैं, तो ये सुपर सेट है। जो सुपर सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, या सारे बनने वाले बाकी सेट जो इससे बनेंगे वो यूनिवर्सल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।